में जाएगा तो पेन ही ना है। इफेक्टिव भूल गया। चुप रहा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेटा आप लोग एक चीज जानते होंगे कि इनर्ट गैसेस ज्यादा स्टेबल होती है नहीं होती? हाँ सर, सब उनकी जैसा बनना चाहते हैं। इनर्ट गैसेस ज्यादा स्टेबल होती है। ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? कि उनकी वैलेंसी कंप्लीटेड होती है, ऑर्बिटल पूरा होता है सर। होते हैं बेटा, उनके ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, फिलअप होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? हाँ जी, आगे देखो जरा। तो क्या होता है? हाँ जी, कौन कौन से इनर्ट गैसेस होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, एक्सी, जीनॉन और ये रेडॉन। क्लियर? तो बेटा वो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें ये यदि इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो भी ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। हाँ। तो EAN निकालने के लिए देखो क्या रूल काम में लेंगे। EAN कैसे निकालेंगे? EAN एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा क्या निकाल लेना आप? EAN निकाल लेना। जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूं आपको। 2x नंबर 2 इंटू है, 2 इंटू है ना। एक बार इसको सीरियसली देख लेंगे, फिर आप ही को करना है। कैसे करिएगा देखिएगा। हाँ जी, जैसे FeCN6 -4 है ये। तो बेटा पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे ना। दो x बराबर 2 आ गई। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 प्लस 2 इंटू लिगेंड कितने? 6 12। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कितना आया? 12 में 36 आ गया। क्रिप्टॉन के बराबर है, सो इट इज स्टेबल। नहीं आया समझ में? आ गया। देख लेना पहले। पूरा आ गया। 2 इंटू 6 माइनस का 2। जो तो यूं पूछेगा ना फाइंड द स्टेबल, वो यूं कंपटीशन में तेरे उसमें मिलेगा, उसे क्या कहते हैं, रिव्यू वो है ना तेरे पास, यूएसएस में ये मिल जाएगा, है ना। EAN नंबर निकालने का, है ना। अपनी NCERT में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक मतलब चैप्टर तो खत्म हो चुका है एक तरीके से, पर चल रहा है। अच्छा है सर, मतलब सर आ गया समझ में। मैंने कहा ना अच्छा है। आ गया सर, आ गया। हाँ जी, करिएगा इसको। CN इंटू नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड कितने? 6 है ना, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स नंबर ऑफ लिगेंड कितने? 6 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ले, है ना। चलिए जी करेंगे, 2 4 का करके बताइए। 26 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2। सर NI का तो 28 होता है ना। तुम्हें याद नहीं है अभी तक? नहीं याद है, असल का कंफ्यूज था।
इसका ये बता नहीं का नहीं वो दो दो ना NSB का 0 होता है। तेने लिखा नहीं है क्या? है रे, लिखवाया था ना तुम्हें, तब ये हाल है। क्या प्लस दिया जी हाँ जी, MN25 प्लस 6 into 2 माइनस एक बार निकाल के बता -3, टूट जाओ ठीक है। अरे MN25 पे 6 into 2 हो गया, 6 लिगेंड है, 34 हो गया। 34 आ गया, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है उसके, देखो 36 का होता है, नंबर इसका ठीक है। हाँ जी, कोबाल्ट कितने पे? X 27 27। हाँ जी, बाइडेंटेड लिगेंड है भैया, हाँ तो वही होगा, 6 बन रही होगी, 6 वैलेंसी कवर हो रही होगी, बाइडेंटेड है, तो 2 into 6 हो गया। तो ये -1 होता है, एक ही बताने के तो X अच्छा बाइडेंटेड लिगेंड है ये हो गया फिर तो। बॉन्ड बनाता है, हो गया फिर ये पहले। 3 बनाएंगे 6। स्टेबल है स्टेबल है। अच्छा तो इसको इनकी जगह 6 आएगा, इलेक्ट्रॉन वो होते हैं ना सर, और ये दो तो है ना अपना एक बराबर 3 2 6 हो गए ना, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 25 प्लस भैया 12 माइनस ओ बस एक बार समझा दे, नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, हाँ सर है ना, नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। हाँ जी, देखो जरा, 36 कार ऑक्सिलेटो क्या है भैया? बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है तो 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये तो फॉलो कर रहा है। लास्ट वाला क्या स्टेबल है, लास्ट वाला 36 आ रहा है 36 आ रहा है 25 सर एक बार फिफ्थ वाले का वो ऑक्सीडेशन नंबर वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी वैसे तो समझा चुके हैं कि प्राइमरी वैलेंसी, सबसे पहले वर्नर ने ही बताया था ये, कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसलिए लिख लो वर्नर थ्योरी। वर्नर इसके तो क्वेश्चन ही नहीं वर्नर थ्योरी है ना, ये पढ़ा चुके हैं लेकिन नाम अब लिखा है मैंने, है ना, और इसके पॉइंट लिख लीजिए, क्लियर। अच्छा सुनो मेरी बात, आज हो जाए थर्सडे, कल डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और परसों आपका टेस्ट है। सर एक बात बता दो दोबारा टॉपिक बताया था एल्डिहाइड कीटोन, है ना, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, और उसमें मैंने बताया था सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशन, सॉलिड सर वो हटा दो सॉलिड स्टेट, क्योंकि फिर तीनों का कचरा हो जाएगा। हाँ तो दो ही चैप्टर सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेट करना ना, दो कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर और कोऑर्डिनेशन। सैटरडे को 11 से 12 ना। हाँ कोऑर्डिनेशन तो आ जाएगा, वो तो पढ़ नहीं थी मतलब। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वर्नर थ्योरी में लिखिए आप, वर्नर थ्योरी क्या है? एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा ना सर? नहीं कुछ भी नहीं आएगा, और आप है ना, और आपको तो है ना थोड़ा सा लेवल दूंगा मैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव दे दूं, क्वेश्चन दे देना सर, दे देना, है ना, तो एल्डिहाइड के दे देना, एल्डिहाइड कीटोन के ऑब्जेक्टिव दे दूं या इसके भी ऑब्जेक्टिव दे दूं, ठीक है। तो आप क्या है ना कि तैयार रहिएगा, ऐसा नहीं कि सर फिर वहां पे हाथ पैर फेंकने लग जाओ, ठीक है। ऑनलाइन तो नहीं है ना? ऑनलाइन नहीं है, अरे भाई साहब ऑफलाइन कुछ भी नहीं चलता यहाँ पे, हैं। क्लास के अलावा, क्लास के अलावा पूरा सुन लिया कर। हाँ प्रियांशु, पूरा बोला कर पहले। कोऑर्डिनेशन के सारे क्वेश्चन कब दिखाओगे? एनसीईआरटी के चाहिए मुझे, सैटरडे तो संडे लेट क्यों? सैटरडे को टेस्ट है ना, क्या क्या करेंगे? डी ब्लॉक का क्या करेंगे? टेस्ट तो पड़ेगा नहीं क्या? तो कल ले लो ना, सैटरडे सबसे बढ़िया कल ही ले लो। क्या वो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ले लो वाले कल। हाँ क्वेश्चन कर लो, कल कर लो ना, मंडे से कर लेंगे डी ब्लॉक, है ना। तो कल मैं कल ही बताऊंगा भैया कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं, मैं फिर आपके फिर कोई डिस्कस नहीं करूंगा मैं, डाउट, हाँ ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन के आज से कल तक तुम जितने भी क्वेश्चन करने हो कर करा लेना, मैं नहीं जानता हूँ, लिखिएगा। एनसीईआरटी सर कितना चाड़ा है, कल खुद नहीं आ रहा, इसलिए तभी तो कर रहा हूँ ताकि डी ब्लॉक चालू ना हो। हाँ जी, सर डी ब्लॉक करना कर। लिखिएगा जी, हमने परसों कराएंगे। कोऑर्डिनेशन की थ्योरी लिखिए, सॉरी वर्नर थ्योरी लिखिए। इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट,
following postulate. First, metal have two types of linkage. Metals have two types of linkage, primary and secondary linkage. Primary linkage are satisfied by negative ions, and secondary linkage are satisfied by negative or neutral molecule. प्राइमरी नेगेटिव से और सेकेंडरी नेगेटिव या न्यूट्रल लिगेंड्स या मॉलिक्यूल, दोनों नेगेटिव नेगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकता है। दोनों ही नेगेटिव से। CN पे क्या चार्ज होता है? -1। अच्छा ये कोबाल्ट और NH3 0। ये 6 हो गया और ये Cl3, ये तो नेगेटिव होता ही है ना Cl। ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी तो हो सकता है। NH3 सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल भी तो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लिखा तो रहा हूँ है ना। आगे लिखो। सेकेंड पॉइंट लिखिए, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल। सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी आर नॉन आयनाइजेबल। तुम्हें बताया था मैंने, बार वाला टूट जाता है, सेकेंडरी टूटता है। हाँ जी, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। आगे लिखिएगा, every metal atom have, third point, every metal atom have fixed number of secondary valency. They are arranged in the different arrangement. Therefore, tetrahedral, square planar. Therefore, tetrahedral, square planar or octahedral complex, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, ये आपको पता है ना, किसी भी अरेंजमेंट यहाँ पे 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, 4 हो तो ऑक्टाहेड्रल, 4 हो तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल भी होता है, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट है। तो सबसे पहली थ्योरी प्रपोज की थी वर्नर ने, ठीक है। तो ये वर्नर के 3 पोस्टुलेट है, इनको याद कर लेना। वैसे तो ये ऐतिहासिक है ना, लेकिन क्या है ना, RBSC में ऐतिहासिक चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो क्या है ना कि आप इसको याद कर लीजिएगा भैया, है ना। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं है सर इसमें। सर अभी वो एलन वाले ने रखा था ना कि वो हर साल से पहले रखता है कि पेपर कैसा आएगा, उसकी उसमें कॉम्प्लेक्स PTCl4 पीटी
डॉट 6NH3, ठीक है, मोल ऑफ AgCl, and 4 PtCl4 डॉट 5NH3। मैं सोच रहा था आप लोग पूछते, लेकिन आप तो जानवर हो रहे हैं, बिल्कुल ही गंवार कहीं के, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे। किसी ने नहीं पूछा ये क्वेश्चन, चैप्टर ही खत्म होने को आया। हाँ जी सर क्वेश्चन बोल देना एक बार। भैया, यही क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। अच्छा यही लिखना हाँ, है। क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। हाँ, सर। इसके बाद भी बनेगी कहीं को। हाँ, थोड़ा बना लो कहीं भी साइड में छोटा छोटा सा लिख के। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी। इसके बाद में बनेगा ना। हाँ जी, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। मारो सर। भाई शांति रख यार, है ना। एक मिनट। हाँ जी, ओ भाई साहब, इधर पहले समझ लो सबके सब। ओ इधर देख ले, आपने इसमें AgNO3 डाला तो कितने मोल बने AgCl के? 4 मोल बने। तो टूटता कौन है? प्राइमरी वैलेंसी टूटती है ना, तो Cl कितने होंगे बाहर? 4 ही तो होंगे। अरे आपने सपोज करो प्राइमरी वैलेंसी टूटती है, ये बात तो कंफर्म है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स ये होना चाहिए PtNH3 6Cl4। अब डाल इसमें तो AgNO3 जी तो 4 AgCl नहीं बनेगा क्या भैया? हाँ बनेगा, सब बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, तो बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स बना नहीं बना? इसमें कॉम्प्लेक्स बन गया ना। अच्छा, इसमें बता अब कितने कंडक्टर आयंस होंगे? 4 तो ये और एक ये, कितने हो गए? 5 कंडक्टर आयंस हो गए ना। प्राइमरी वैलेंसी बता कितनी हुई? 5। कैसे और यार? अरे सॉरी, प्राइमरी 4 4 हुई ना प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी 4, सेकेंडरी 6 होगी। नहीं आया समझ? आगे 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 चलो आगे बनाओ। आगे आगे आगे। सेकंड का कॉम्प्लेक्स बनाओ। थोड़ा थोड़ा आगे। सेकंड का कॉम्प्लेक्स बनाइए। हाँ जी, क्या बना? ये बना हुआ देखो। कॉम्प्लेक्स ये बना होगा PtNH3 5Cl और Cl3। अरे भैया 3 AgCl बन रहे तो 3 ही बार होंगे ना, ठीक है। नहीं आई बात समझ? आगे 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 आगे। हाँ जी, 3 बॉन्ड बनेंगे। हाँ जी। कंडक्टर आयंस कितने होंगे? 3 3 और एक 4 हो गए ना यार। 4 कैसे सर? एक तो 3 तो ये और एक ये पूरा एक ही तो होता है काका। ये पूरा एक ही तो होगा। तो कंडक्शन आयन के रूप में। हाँ, नहीं मुझे लगा AgNO3 कितने बनेंगे ये 4। प्राइमरी वैलेंसी बताओ। 3 सेकेंडरी वैलेंसी 5। 5 क्यों भाई? 6 है ना। हाँ वो तो 6 ही रहेगी। सेकंड कोशिश करो। 3
कंडक्टिंग आयन सर इसमें हो जाएंगे PTNH3 तीन होंगे, तीन बार 2 Cl रहेंगे, तीन हो जाएंगे। हाँ जी, PT NH3 4 बार 2 Cl हैं, ये हो गया होगा, कंडक्टर आयन 3 हो गए। हाँ जी, प्राइमरी वैलेंसी 2 सेकेंडरी 6। 6 हाँ जी, आगे बताओ। आगे कंडक्टिंग आयन हो जाएंगे इसमें, अब 2 हो जाएंगे। 2 नेक्स्ट वाले में 2 2 ही तो होंगे। अब की बार इसमें कितने हैं भैया? ये एक ही Cl बचेगा वहाँ। एक Cl बार आना चाहिए, हाँ है ना। 3 तो NH3 आ गए। ये आ गया समझ में? आ गया बस ये आगे तो पढ़ लेना घर पे, मैंने तो पढ़ा दिया है। कोई सी भी कंपटीशन की बुक उठा लेना, क्वेश्चन करना चाहो कर लेना। ठीक है। एक बार